हेलो बच्चों, आज फिर आपका आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम देखते हैं संख्या पद्धति का पार्ट 9। पार्ट 9 में आज हम देखते हैं प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है दो संख्याओं का जोड़ 1357 है और बात है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 579 अधिक है। दो संख्याओं को निकालिए। दो संख्याओं का जोड़ दिया हुआ है और बड़ी और छोटी संख्या कोई नहीं दी हुई है, लेकिन ये बता रहा है कि बड़ी संख्या छोटी से 579 अधिक है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं को निकालना है। तो इसका मतलब है कि अगर हम 1357 में 579 को माइनस कर देते हैं पहले, और जो बचेगा उसको दो बराबर भागों में बांट देंगे, तो एक भाग हो जाएगा छोटी संख्या और बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, उसमें से 579 जोड़ देंगे। ठीक है, उसमें से 579 जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि छोटी से बड़ी 579 ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1357 में से 579 माइनस करके 2 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं छोटी संख्या बराबर अच्छा से चलने है ना, छोटी संख्या बराबर 1357 माइनस 579/2। ठीक है, अब कितना आता है देखिए, आप लोग माइनस कीजिए। 17 में 9 तो पहले आएगा 8, फिर यहाँ बचा आपका 4, 14, 7 और फिर 5। देखिए तो 778। ठीक है, बाई 2, फिर इसको काटेंगे 2 से, तो 2 से कट जाएगा पूरा, 2 3 6, 2 8 16, 2 9 18। यानी छोटी संख्या आपका हो गया 389। एक संख्या निकल गई। जब आप छोटी संख्या निकल गई और दोनों संख्याओं का जोड़ दिया हुआ है 1357, तो बड़ी संख्या बराबर 1357 माइनस छोटी संख्या। क्या, तो छोटी संख्या आपकी निकल गई है और अब निकालेंगे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या बराबर, इसलिए बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा 1357 माइनस 379। अब फिर इसको माइनस करेंगे। 17 में 9 माइनस किए तो 8, उसके बाद फिर यहाँ पर आपका 14 में तो 7, फिर यहाँ 978, 389 यहाँ पर होगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 968। ठीक है, तो आपका यही दोनों संख्याएं आंसर हो गए। बड़ी संख्या ये हो गई, छोटी संख्या ये हो गई। ठीक है, इसलिए आंसर में आपका हो जाएगा 968,389। ये दोनों आपका संख्याएं हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है 17 नंबर में दो संख्याओं का अंतर 302 है तथा बड़ी संख्या 1056 है।
दो संख्याएं हैं, उनमें से एक संख्या 1056 है, ये बता दिया। ठीक है, एक संख्या जो बड़ी है उनमें से वो 1056 है, और उन दोनों संख्याओं का अंतर 302 है। तो छोटी संख्या क्या है? तो ये भी सूत्र लिखवाए हैं। छोटी संख्या बराबर होता है, छोटी, ये सूत्र है आपके पास, जब दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ हो और बड़ी संख्या दी हुई हो तो छोटी संख्या बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस दोनों संख्याओं का अंतर। दोनों संख्याओं का अंतर। बड़ी संख्या आपका हो गया 1056, और उसमें माइनस करना है आपको 302। माइनस कीजिए, 6 में 2 तो 4, यहाँ बच गया 6 में 2 या 4 5, 10 में 2 7। ठीक है, तो छोटी संख्या आपकी हो गई 754। यही हो गया आपका इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, गुना के प्रश्न में छूटे हुए अंकों को भरिए। देखिए, गुना का एक क्वेश्चन है आपका, ये गुना का प्रश्न है। इसमें अंक छूटे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन में और कुछ आंसर में, लेकिन आपको हेल्प के रूप में दिया हुआ है कहीं कहीं, उसी के हेल्प से आपको भरते जाना है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ 6 से गुना करना है, और जो यहाँ पर अंक होगा 6 से गुना करना है इस अंक को, जो उस खाली स्थान में होगा। ठीक है, और वही यहाँ पर आएगा। अब 6 को किससे गुना करें और यहाँ पर क्या आवे, तो इसमें आपको अपना माइंड लगाने का जरूरत है। किससे करें, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। किससे करें और यहाँ क्या आवे, तो इसके लिए देखिए आपका हेल्प क्या है। देखिए यहाँ पर 6 आया है, इसका मतलब यहाँ भी 6 ही होगा। यहाँ क्या होगा? 6। तो यहाँ 6 आने के लिए 6 को किससे गुना करना पड़ेगा? 6 से गुना करना पड़ेगा, तब होगा 6 छके 36। ठीक है, तो यहाँ पर 6 से गुना करेंगे, तब यहाँ पर होगा आपका 36 का 6, और तब यहाँ जोड़ करके 6 आएगा। ठीक है, तो ये आपका देखिए हिंट किया हुआ है हर जगह, इसका मतलब यहाँ 6 है। भरा गया 6। अब आगे बढ़ेंगे, 6 छक 36 का। अब जब यहाँ पर भरा गया तो इसके अनुसार यहाँ भी भरा जाएगा 6। 6 छक 36 का 6, और हासिल कितना रहा? 3। अब देखिए 6 सते 42 और 3 45 का 5, ठीक मिल रहा है ना? फिर हासिल 4। अब यहाँ देखिए कितना होना चाहिए, यहाँ पर आया हुआ है आपका 4। अब 6 को किससे गुना करें जो यहाँ पर 4 आवे, और इधर 4 हासिल भी है, 4 आपके पास हाथ में भी है क्या? जो आप इसको गुना किए, 6 को 7 से गुना किए तो 42 आया, और 3 जोड़े उधर वाला तो 45। 45 का यहाँ 5 रखे हैं, और बाकी रहा हुआ है आपका 4। वो 4 इधर जुड़ना भी चाहिए, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि आपका यहाँ पर 4 आवे। ठीक है, तो किससे करें? 5 से करना पड़ेगा, क्योंकि उसके आगे भी देखिए, उसके आगे आपका 6 तिया 18 तो फिक्स है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 21। इसका मतलब यहाँ के बाद हासिल 3 होना चाहिए, तभी तो 21 हुआ। तो हासिल 3 होने के लिए आपको 6 × 5 = 30 यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे,
30 हुआ, और जो हासिल था 4 तो 34, 34 का 4, फिर हासिल 3, फिर 6 दिया 18, 3 21। ये लाइन आपका कंप्लीट हो गई। ठीक है, यही देखना है। फिर आइए दूसरा लाइन में। दूसरा लाइन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा अंक होगा कि 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आ रहा है। 3 होगा। 3 होगा तो 6 दिया 18 का 8, और अगर 8 दे देंगे तब 8 भी दे देंगे तब भी तो 8 होगा। 6 8 48 का 8, क्या यहाँ सस्पिशन हो गया। तो फिर थोड़ा सा आगे देखिए कि अगर यहाँ 8 देंगे तो 6 8 48 का 8 तो होगा, लेकिन यहाँ पर फिर 8 सत्ते 56 और 4 जो बाकी रहा 56 और 4 60, यहाँ 0 होना चाहिए था। इसका मतलब उस तरह से, इसलिए 8 नहीं होगा, इसलिए 8 नहीं होगा, 3 ही होगा। इसलिए यहाँ पर आप 3 भर देंगे। चल नहीं रहा। 6 दिया 18 का 8, हासिल 1, और 7 दिया 21, और 1 22 का 2 हो गया ना, हो गया ना, 2 आ गया। ठीक, फिर हासिल 2, तो यहाँ पर आइए आप 5 दिया 15, और 2 17 का 7, फिर हासिल 1, और 3 दिया 9, और 1 जो हासिल था वो तो 10। ठीक है, सारा डब्बा जो है खाली डब्बा उभरते जा रहा है। थोड़ा सा दिमाग का लगाने का जरूरत है। अब यहाँ तो ये पूरा हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। जब क्वेश्चन में सब खाली डिब्बा भरा गया उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से आप भरते चले जाएंगे। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको सबको, तो 6 दूना 12 का 2, हासिल 1, 7 दूना 14, 1 15, फिर 1 5 दूनी 10, और 1 11 का 1, 3 दूनी 6, और 1 7 हो गया। सारा डब्बा आपका भरा गया। अब आपको जोड़ना है, तो 6 का 6 लिखा हुआ है, 8 5 13 का 3, और 4 2 6 2 8, और 1 9, फिर 1 और 7 8, और 5 13 का 3, 1 2 और 1 3, और 1 4, उसके बाद फिर 7 और 1 8। तो ये आपका हो गया इस गुना का आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन है उसी तरह का, तो इसमें बहुत सा डब्बा खाली है, सारे डब्बा को भरना है आपको। 5 दिया 15 का 5, हासिल 1, 5 बचे 25, और 1 26 का यहाँ हो जाएगा 6, हासिल 2, 5 चौके 20, और 2 22 का यहाँ होगा 2, फिर हासिल 2, और 5 छक्के 30, और 2 32। इतना ही तो आ रहा है, लेकिन एक डब्बा और खाली है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में आते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में आपका यहाँ पर खाली है, कितना से गुना करें, यहाँ कितना आवे, तो उसका हिंट आपका ये है 2, यानी ऊपर में 6 है। अब 6 में और कितना जोड़ा जाए कि यहाँ पर 2 हो, तो 6 में 6 जोड़ेंगे तभी तो 12 होगा, 12 का 2 होगा। तो यहाँ पर 6 आने के लिए कितना से मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ 2 भराएगा। ठीक है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। फिर 2 से सबका मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। 3 2 जा 6, उसके बाद 5 2 जा 10, ठीक है, 12 आ गया वहां पर। अब आते हैं हम थर्ड लाइन में। अब यहाँ भी देखिए वही हाल है, खाली है, और यहाँ पर ये जो 4 है ये आपका हिंट है, क्योंकि यहाँ पर आ गया 2, यहाँ आ गया 0। अब यहाँ कितना आना चाहिए कि यहाँ 4 आवे,
यहाँ 4 आने के लिए यहाँ पर 2 आएगा तभी तो, ठीक है। तो 2 आने के लिए यहाँ कितना आना चाहिए? नहीं, यहाँ पर 2 नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल भी है 1, इसका मतलब यहाँ पर 1 आना चाहिए, तब ने 2 और 1 3 होगा और 1 हासिल टूटेगा 4 का 4 यहाँ लिखाएगा, ठीक है। वो भी ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पर 1 आने के लिए कितना से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाए 3 को? 7 से करना पड़ेगा। तो 7 या 21 का 1 होगा। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तब आप देखिए 7 या 21 का 1 हासिल रह गया आपका 2, 7 बचे 35 और 2 37 का 7, बाकी 3 और 7 चौक 28 और 3 31 का 1 हासिल 3 और 6 सत्ते 42 और 3 45। यहाँ भी आपका एक घर खाली रह जा रहा है, कोई बात नहीं है। अब ये सारा हो गया, अब केवल ऐड करना है। तो 5 का 5 किया हुआ है, 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4, यहाँ तक कंप्लीट। अब इसको जोड़िए, 9 2 11 और 7 18 का 8 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 और 1 7 और ये 5 और 1 6 और ये 4 का 4, यही तो है। ये 2 डब्बा इसमें भी फालतू का बना हुआ है, इसमें 1 इसमें 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + यानी 60 तक क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 + 2 + 3 करते हुए 60 तक। या तो इसको दूसरे शब्दों में इस क्वेश्चन को कह सकते हैं कि प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का योगफल आपको फॉर्मूला लिखवाया गया था कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल = n ब्रैकेट n + 1/2, ठीक है। वो फॉर्मूला आपको सबसे पहले लिखना है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर, ठीक है। इसलिए प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का योग बराबर 60, इसको सॉल्व कीजिए, 60 × 61/2। अब इसको काटेंगे, 30 दूनी 60, अब मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया? 1830। ये आपका आंसर हो गया। यानी 1 से 60 तक जो प्राकृत संख्याएं हैं उनका योगफल 1830 होगा। बस आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।